नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके यूपीएसआई एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है और इसका आंसर बताइए क्या होगा। पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय, इसका आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर तो हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना असंभाव्य है। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता, देखिए ये सब के सब जो लिखे हुए हैं, ये सब के सब आपके पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, डी नंबर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस धारा में परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कि किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये धारा जो है 2 नंबर में ए, धारा 2 ए के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है आपका 1986 वाला, 1986 की धारा नंबर 2 ए पे क्या है बताया गया है, परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं। आपको बताना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कौन कौन होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें चेयरमैन तो होते ही है, साथ में 16 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अगर मान लो पेपर में पूछ ले कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बता दीजिएगा 17 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध मतलब किया गया है। आपको बताना है संविधान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सीधे याद रखिए, इसका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 44वां आपका हुआ था 1978 में, तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है ना कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा अब पर्यावरण के बारे में बताया गया, तो वो आपका 42वां संविधान 1976 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको बताना है छत्रधारी कानून, ठीक है ना, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसको कहते हैं। आपको बताना है कि छत्रधारी कानून किसको कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला है, इसी को हम छत्रधारी कानून के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है। आपको बताना है कि पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का जो सिद्धांत है किस देश में लागू है। याद रखिएगा, अपने देश यानी भारत में लागू है, इंडिया में लागू है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। आपको बताना है कि इसका जो प्रमुख कारण होता है क्या है। तो देखो, यहाँ असंगत औद्योगिकरण, ये भी आपका होगा, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये सब के सब आपके हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है, ऐसा पदार्थ या निर्मित है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों या का हथलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव संपत्ति या पर्यावरण की अपहानि कारित कर सकती है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं, तो लिखा हुआ हानिकारक पदार्थ, है ना, परिसंकटमय पदार्थ, प्रदूषित पदार्थ, इस तरीके लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों को हथलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, इस तरीके से कारित कर, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं परिसंकटमय पदार्थ। क्या कहेंगे, परिसंकटमय पदार्थ कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और इसकी जो परिभाषा है परिसंकटमय पदार्थ की, आपकी जो अधिनियम है आपका 1986 का अधिनियम है, और धारा 2 के मतलब अंगा में जोड़ा गया है। ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि पर्यावरण प्रदूषक किसमें परिभाषित है ना। पर्यावरण प्रदूषण किसमें परिभाषित है, आपको बताना है 9 नंबर का। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषक। अभी हमने आपको बताया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, ठीक है ना, ये प्रदूषक वाला है। तो अधिनियम वाला किसमें था, अधिनियम वाला धारा 2 का कौन सा था, ए नंबर था ना, इसमें खा वाला होगा। ठीक है ना। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषक पूछा गया, तो याद रखिएगा धारा 2 का खा के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
यहाँ पर आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है। आपको उद्देश्य बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना, पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना, मानव जीवों, वनस्पति और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, उसमें सुधार करना। ये सब के सब आपके इसमें हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियावन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन और विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी संक्रिया है। तो ये आपको बताना है कैसी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो देखा जाए अगर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन होगा हथलाना, ठीक है ना, हथालना, हथालना लिखा हुआ, हथालना परिसंकट में पदार्थ है ना, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा हथालना हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, हथालना, ठीक है ना। याद रखिएगा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसकी धारा 2 के घ में, याद रखिएगा धारा नंबर कौन सी है, 2 के घ में आपको बताया गया है, ठीक है ना। कौन सा बताया गया, हथालना। हथालना का मतलब होता है हैंडलिंग। हथालना का मतलब क्या होता है, हथालना का मतलब हैंडलिंग होता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये आपको धारा 2 के घ नंबर पे बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवर्तित हुआ, आपको बताना है कि ये जो आया था किस तिथि को। तो 1986 में तो अभी हमने बताया था, लेकिन अब ऑप्शन पूछा गया, तारीख सहित पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा 19 नवंबर 1986। अब देखो 19 है ना, तो 19 याद रखिएगा, नवंबर का महीना है, याद रखिएगा। तो 19 नवंबर 1986, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहां पर है। तो यहाँ पर देखिए विस्तार की बात कर रही है ना, तो अपने पूरे देश में होगा। तो पूरे देश का मतलब संपूर्ण भारत पे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर आपको पता होगा 19 का काम में, उसमें भी छा, ठीक है ना। इसमें आपको कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील, नदी, ये सब है ना, वन्य जीव रक्षा करना और उसका संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या एक मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, रक्षा करना हर कर्तव्य है हर इंसान का। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सब केंद्र सरकार के द्वारा है ना, तो ये किसमें निहित है शक्ति, केंद्र सरकार के पास होगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा आर्टिकल आपको बताना है। तो सीधे याद रखिए 48 नंबर का है आर्टिकल, 48 का ए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 48 का ए है। याद रखिएगा 48 नंबर का क्या है, ए नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय। देखिए अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कितनी धाराएं और अध्याय हैं। तो देखिए याद रखिएगा टोटल 4 अध्याय हैं और धाराओं की बात करेंगे ना 26 धाराएं। तो ये सीधे आपको याद होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाले में 4 अध्याय हैं और धाराएं कितनी है, धाराएं 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण जो प्रदूषक है आपको बताना है पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए, पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सभी प्रकार से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर देखिए काफी बड़ा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत, ठीक है ना, अगर आप पालन नहीं करते असफल रहते हैं तो उसमें क्या आपको सजा, क्या प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सीधे आपको याद होना चाहिए इसमें 5 वर्ष का कारावास होता है या 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है, या दोनों हो जाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, 5 वर्ष का कारावास होता है या तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों होते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। याद रखिएगा यही वाला इसका आंसर होगा, सी नंबर।
अब आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया, तो आपको बताना है। तो देखिए ये आपको 1986 में, आपको तो पता होगा, इसके पहले एक प्रश्न हमने करवाया भी था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये देखिए इसका 1972 जो है अधिनियम 1986 वाला जो है ना, ये जून 1972 में कहाँ पे हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टॉक होम, याद रखिएगा स्टॉक होम घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, स्टॉक होम घोषणा। कई बार पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया, स्टॉक होम घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ, आपको बताना है कब अधिनियमित हुआ। तो इसका याद रखिएगा, इसका जो अधिनियमित हुआ था आपका 23 मई 1986 को हुआ था। अब पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986 कब अधिनियमित हुआ था, तो 23 मई 1986 को हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, और ये भी याद रखिएगा इसी तिथि को 23 मई को ही तो हम लोग क्या मनाते हैं, अधिनियमन तिथि कहते हैं, यानी अधिनियमन तिथि इसी को मानते हैं, ठीक है ना। अधिनियमन तिथि कौन सी है, 23 मई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का लिखा हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है, आपको धाराओं के बारे में पूछ लिया गया, धारा के बारे में बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी जो केंद्र सरकार की जो साधारण शक्तियों जो उल्लेख है किन धाराओं में किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 6 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट नंबर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है, मतलब पर्यावरणीय अगर प्रयोगशालाएं हैं इनको स्थापित करना चाहते हैं तो शक्ति किसके पास है, आपको बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सीधे हमने आपको बताया ना, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड है सब केंद्र सरकार। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए नंबर को आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित किया गया है, अपराधों का जो संज्ञान है ये धारा नंबर आपके 19 में बताया गया है। तो धारा नंबर 19 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है, अब ये बताइए कहाँ पे लागू है। अभी देखो हमने इसके पहले क्वेश्चन करवाया था पर्यावरण संरक्षण वाला, तो उसमें भी आपने क्या बताया था, पूरे भारत पर लागू था, ठीक है ना। तो इसमें भी हम कहेंगे संपूर्ण भारत पे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो जनरल चीजें हैं, पता होना चाहिए कि पूरे देश पे ही लागू होगा, ऐसा थोड़ा होगा कि एक राज्य में नहीं होगा, सभी में हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, वन्य जीव संरक्षण की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना जो एनिमल है इस शब्द को किसमें किस धारा में परिभाषित किया गया है, 26 नंबर का। तो 26 नंबर का दोस्तों याद रखिए धारा जो है धारा नंबर 2 में फर्स्ट है, यानी धारा नंबर 2 में फर्स्ट में आपको ये जो है प्राणी जो है शब्द को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया प्राणी के अंतर्गत क्या आते हैं, आप देखो प्राणी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपको बताना है। देखिए प्राणी के अंतर्गत स्तनी भी आएंगे, अंडे भी, मच्छी, पक्षी, मत्स्य और सरीसृप ये सब आ जाते हैं, तो इसका मतलब प्राणी में सब काउंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको टिक कर देना, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है निवास स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है कि निवास स्थान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, भूमि जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, भूमि जल वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक, बताइए इसमें 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 28 नंबर का देखिए भूमि जल है ना वनस्पति स्थल ये सब के सब आपके वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, ये सब इसी में तो रहते हैं, भूमि जल सब हैं, तो निवास स्थान के अंतर्गत सब आपका आएगा, भूमि भी आएगा, जल भी आएगा, ठीक है ना। अब वनस्पति स्थल भी आएगा जो किसी वन्य प्राणी क्या है प्राकृतिक निवास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पशुधन से अभिप्रेत है, आपको बताना है कि पशुधन से अभिप्रेत है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए क्या होगा। तो देखिए 29 नंबर में पूछा गया ना पशुधन से अभिप्रेत है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जंगली पशु, ऑप्शन नंबर क्या होगा पशुधन, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, पशुधन पूछा है ना, ओके। पशुधन वाला आपका होगा कृषि के उपयोग आने वाले पशु। देखिए पशुधन का मतलब समझते हैं ना, जैसे खेती किसानी गांव वगैरह में होती है ना, तो वहां पर हमने देखा होगा बैलों से मतलब खेत की जुताई हुआ करती थी पहले, है ना। तो ये कृषि के उपयोग आने वाले पशु जिससे कृषि से रिलेटेड रहते थे इन्हीं को हम बोलेंगे पशुधन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अब जैसे भैंस हो गया, बकरी है, सा वो सब आपके यूज में कहीं कहीं मतलब किए जाते हैं, है ना, इनका यूज होता है सबका, तो ये सब आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, कृषि के उपयोग आने वाले पशु के अंतर्गत होगा इसका आंसर।
वन्य जीव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब आपको बताना है वन्य जीव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन्य जीव के अंतर्गत अगर हम पूछा गया है तो याद रखिएगा वन्य जीव के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ ना भूमि वनस्पति प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का, ये तो देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे प्राणी जो केवल नहीं, जंगलों वाला नहीं। वन्य जीव का मतलब है कि यहाँ पर आपका होना चाहिए जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, अब भूमि वानस्पतिक प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग, मतलब ये दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ये वाला। तो याद रखिएगा पशु जो है जलीय हो या भूमि वनस्पतिक प्राणी किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है तो वो वन्य जीव के ही अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, जंगलों वाला आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए इसका आंसर आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 की धारा है, ठीक है ना, उसमें 3 में बताया गया था निदेशक और अन्य जो पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। और इनकी नियुक्ति है दोस्तों याद रखिएगा, जब ये केंद्र सरकार सब में लगाती है, पूरे संपूर्ण भारत पे लगता है, तो इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये धारा नंबर 4 है ना, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर देखिए कौन सा होगा। तो देखिए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक है या वन्य प्राणी अभिरक्षक है या अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक है, ये सबके सब आपके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक होगा या वन्य प्राणी अभिरक्षक होगा या अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक होगा, ये सबके सब, ठीक है ना। तो वन्य जीव संरक्षण की जो आपकी 1972 की जो धारा है, 1972 का जो अधिनियम है, इसमें धारा नंबर कौन सी है, धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 पे बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर तो राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी होती है, ये सब के सब आपके तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है 3 होती है। कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए संसद 3 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 तो लोकसभा से होते हैं और 1 राज्यसभा से होते हैं, याद रखिएगा। 2 होते हैं लोकसभा से और 1 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है ना। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 34 नंबर का जवाब दीजिए। 34 नंबर का देखिए राइट आंसर आपका होगा केंद्र सरकार। यहाँ पर मैक्सिमम आपके प्रश्न केंद्र सरकार पे ही जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखिएगा कि सारे के सारे प्रश्न आपके केंद्र सरकार से ही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है। आपको बताना है अनुज्ञप्ति लेना किसमें आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, किसी भोजनालय में मांस पकाना या परोसना, है ना, और सांप के विष को निकालना, मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के व्यवहार को। देखिए यहाँ पर बोला है कि अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखो मोर से बनी वस्तुओं का इसमें नहीं लेना जरूरी है, बाकी इसमें तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर भी लेना पड़ता है ना। चलो तो यहाँ पर अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं, नहीं वाला पूछा है, तो यहाँ पर ये वाला जो होगा सी नंबर, मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के व्यवहार को, इसमें आपका अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं होता है। 35 नंबर का क्या होगा, 35 नंबर का सी नंबर होगा। बाकी ये दोनों जो लिखे हुए हैं इनमें अनुज्ञप्ति आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रतिबंधित वन्यजीव के शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है। प्रतिबंधित वन्यजीव की शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है। तो 36 नंबर में देखिए लिखा हुआ है जब वन्यजीव मानव के लिए खतरनाक बन जाए। हाँ तो ये तो बात सही है, खतरनाक होगा तो दी जा सकती है। जब वन्यजीव इतना अशक्त हो जाए कि पुनः स्वस्थ होना संभव न हो, है ना, और वन्यजीव इतना बीमार हो पुनः स्वस्थ होना संभव न हो, ये सब के सब उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, इसकी अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 36 नंबर का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है या दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा। तो 37 नंबर का देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा कारावास जिसकी अवधि कितनी हो सकती है,
3 वर्ष तक हो सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो ये भी याद रखिएगा। जो व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए आदेश का उल्लंघन करता है या दोष सिद्ध हो जाता है, तो कितना आपका प्रावधान है इसमें। चलिए अब यहाँ पर अगर अभी हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण दोनों अलग अलग हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आपका कितना था, उस पर आपको हमने बताया था 5 वर्ष का कारावास था और 1 लाख रुपए का जुर्माना थे, दोनों थे। बाकी वन्य जीव अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें 3 वर्ष है और 25,000 रुपए जुर्माना है या दोनों में। कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य जीवन के लिए घातक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति कौन सा अधिकारी दे सकता है, ठीक है ना। कौन सा अधिकारी दे सकता है, तो यहाँ पर आपको जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक होगा यही आपको अधिकार दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा, न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे। आपको बताना है किसको सौंप दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा कांजी हाउस को सौंप दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में जो पशुधन होता है कांजी हाउस को सौंप दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों हमने आपके जो पर्यावरण संरक्षण थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये हमने आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे यूपीएसआई के वो हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नहीं हो पाया है, जो करा रहे थे वो हम कल कराएंगे मंडे को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को, धन्यवाद वीडियो में आए। ठीक है दोस्तों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे।